क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक मुट्ठी नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि अहिंसा और जन आंदोलनों की ताकत से जीता गया। आइए जानते हैं कैसे गांधी जी के आंदोलन ने पूरे भारत को एकजुट किया और पूरे भारत के लोगों के बीच एक ऊर्जा का भाव पैदा किया। तो बने रहिए और चर्चा करते हैं। 10th क्लास की हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब राष्ट्रवाद का ये होता है कि उस राष्ट्र में रह रहे लोग, उनकी जो भावना है वो देश प्रेम के प्रति बढ़ती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है गांधी जी जब वे 1915 में भारत वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम इस पृष्ठभूमि पर चर्चा करने से पहले प्रथम विश्व युद्ध और भारत की चर्चा कर लेते हैं। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। इस हमले का कारण था सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। ये जो मैंने आपको देश के नाम बताए, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया, ये आज के यूरोप में है। यही घटना पहले विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये यूरोप में घटनाएं घट रही थी, वहीं भारत पर इसका सीधा असर पड़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे संसाधनों की कमी होती वैसे वैसे अंग्रेजी हुकूमत भारत में कीमतें दुगनी और तिगनी कर देती। गांव में अकाल पड़ रहे थे और ऐसा माना जाता है भारत में लगभग 43 लाख लोग 1918 में इन्फ्लुएंजा से मारे गए। इससे भारतीय जनता को एक एहसास हुआ कि अंग्रेजी शासन उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रवादी हितों के लिए बनी हुई है। जब गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटते हैं तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कई सत्याग्रह चालू कर रखे थे। जब उनका वहां पर सफल परीक्षण हुआ तो उन्होंने उन सत्याग्रहों को भारत में आजमाने की कोशिश की और भारत के लोगों को एकजुट होने में मदद मिली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पर अंग्रेजों का मानना था, अंग्रेजों ने एक नियम बना रखा था कि 20 में से 20, अगर किसी के पास 20 बीघा जमीन है, उसमें से कम 3 बीघा पर जबरन नील की खेती की जाएगी। ये अंग्रेजों की मंशा थी कि जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाई जाए, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस दौरान गांधी जी ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला, जिससे इस नियम को बदला गया। वहीं आगे हम बात कर रहे थे खेड़ा सत्याग्रह की, जो कि गुजरात में खेड़ा नामक जगह है। वहाँ पर ये सत्याग्रह चलाया गया 1918 में। इसमें किसान से जबरन वसूली की जाती थी, अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही थी उसके बावजूद। इस दौरान गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई ने किसानों का नेतृत्व किया और किसानों के जो कर लगाए गए थे किसानों पर, उन्हें माफ़ करवाया गया। फिर ऐसे ही टाइम बढ़ता गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, जिसमें मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और इस कारण गांधी जी ने मजदूरों के साथ मिलकर फिर से अनशन किया और जब सरकार पर दबाव पड़ा तो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई। इन 3 आंदोलनों ने गांधी जी को जनता का नेता बना दिया और गांधी से महात्मा गांधी की उपाधि मिल गई। फिर आगे हम बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। इसमें पुलिस को एक अधिकार मिल जाता था कि बिना वकील या बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। ये जब पूरे देश में बात फैली तो एक अनशन करने की चर्चा हुई। अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे लोग, जो कि एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं। वहाँ पर जनरल डायर ने पूरे बाग को घेर लिया और गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और यह घटना
स्वतंत्रता की ओर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की। खिलाफत का एक मतलब होता है कि हम किसी के खिलाफ हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की है, जिसको हम टर्की भी कहते हैं, वो साम्राज्य टूट गया। पहले बहुत बड़ा था। मुसलमानों को लगा कि उनके धार्मिक प्रमुख जो खलीफा हैं, उनकी जो सत्ता है वो समाप्त हो गई है। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं, ने गांधी जी के सहयोग मांगा। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। गांधी जी का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें। असहयोग आंदोलन मतलब असहयोग का मतलब होता है कि हम किसी का सहयोग नहीं करते। गांधी जी ने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसमें सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्रों और खादी का प्रचार हुआ, जिसके बाद खादी कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग प्रचलित हुई। सरकारी नौकरियों, अदालतों का बहिष्कार हुआ, शराब और विदेशी वस्तुओं का भी बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया। इन चीज़ों का बहिष्कार ही साबित करता है कि इनका हम सहयोग नहीं करते। इसमें महिलाओं और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद एक घटना घट जाती थी। असहयोग आंदोलन के चलते ही कुछ बहुत टाइम बाद चौरी चौरा घटना घटती है। गांधी जी अपने अनशन कर रहे थे और बहुत सारे सत्याग्रह कर रहे थे। वहीं पर एक चौरी चौरा घटना घटती है जिसके द्वारा गांधी जी को बहुत आहत हुआ। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी और लगभग 22 सिपाही मारे गए। गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध किया, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। वही हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 34 तक चली। 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का पहली बार पूरी तरह पूर्ण स्वराज का नारा दिया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 240 मील की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, जो कि गुजरात में है, दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाया। नमक बनाने का मतलब कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया, जो कि एक रॉ मटेरियल होता है। नमक को प्रोसेस किया जाता है तब ये हम तक नमक पहुंचता है। और गुजरात के आसपास बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, जो तटीय इलाका है। वहाँ नमक उठाया और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर बहुत सारा टैक्स लगा रखा था। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक एआई इमेज है। इसमें गांधी जी नमक उठाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। सविनय अवज्ञा के कार्य, नमक का उल्लंघन, सरकारी संस्थानों, अदालतों और करों का बहिष्कार, बहुत सारे टैक्स जो लगा रखे थे उनका बहिष्कार किया गया। फिर से शराब, विदेशी कपड़े और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने बहुत ज़्यादा दमनकारी कदम उठाए, मतलब भारतीयों को दबाने की कोशिश करी गई। फिर वो चाहे किसी भी तरीके से हो, मनाकर या उनको मार पीट कर या यातनाएं देकर। हजारों जो सत्याग्रही लोग थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया बिना वजह। और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी लंदन में गोलमेज, जो कि गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेते हैं। आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें पूरे भारत के लोग, किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो या दलित हो, सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसान की बात करें तो किसान माफी और जमींदारों के खिलाफ हुए। व्यापारी वर्ग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाने पर बढ़ावा दिया। महिलाओं ने धरना किए, सत्याग्रह किए, जेल तक गई, जैसे सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। वहीं दलित वर्ग, जिसे भीमराव अंबेडकर ने अछूत वर्ग के अधिकारों की मांग की। इसके बाद जैसे जैसे राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, वैसे वैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ जाते जा रहे थे। पहले अंग्रेज हमारे खिलाफ थे, फिर भारत में एकता बढ़ी और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे
बहुत सारे आंदोलन उपज कर आए। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। ऐसा मानते थे जिससे भी बात की अंग्रेजों ने कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, परंतु बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में ले गए लड़वाने के लिए एज ए मिलिट्री या सैनिक। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। नारा था करो या मरो। आंदोलन पूरे देश में फैल गया, लाखों लोग गिरफ्तार हुए, प्रेस बंद कर दिए गए, मतलब प्रेस जैसे समाचार पत्र आदि, लेकिन जनता ने संघर्ष जारी रहा। प्रेस बंद एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि अगर समाचार पत्र बंद हो जाएंगे तो लोगों तक, जन जन तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी। इसलिए अंग्रेजों ने समाचार पत्र आदि पत्रिकाएं बंद करवा दी। वहीं स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते बढ़ते युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मांगे थी वो तेज होती गई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। इसमें भारत आज़ाद तो हुआ, परंतु हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में गंवाना पड़ा। इसका निष्कर्ष यह निकला, राष्ट्रवाद की जड़ें हम अगर देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई जो कि एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी, मंगल पांडे आदि, इन लोगों ने पहले से ही बहुत कुर्बानियाँ दी। 1857 से हम मान सकते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन गांधी जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया और असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन करके अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट किया। ऐसा हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसक संघर्ष था वो भारत की आज़ादी में बहुत काम आया। तो ये चैप्टर की मांग एक बच्चे की थी, उसने हाल ही में इस चैप्टर को समझाने की दरख्वास्त की कि प्लीज़ इस चैप्टर को समझाएं। इसी दरख्वास्त के चलते ये चैप्टर लाया गया। आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।